अल्लाह के शरीक बनाए जाने वालों की अपने पैरोकारों से लाताल्की, मुशरिकीन को पछतावा और अजाब जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 165, 166 और 167। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों के लिखी किताबों की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 165। मेरे पास इस वक्त तौहीद ट्रस्ट मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। और लोगों में ऐसे भी हैं जो दूसरी हस्तियों को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल यानी शरीक ठहरा लेते हैं, इनसे ऐसी मोहब्बत करने लगते हैं जैसी कि सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए, जबकि ईमान वाले तो अल्लाह से मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद होते हैं। और काश ये जालिम इस बात को आज समझ लें जो अजाब देकर उनकी समझ में आ जाएगी कि सारी कुव्वत अल्लाह के पास है और वो अजाब देने में भी बहुत सख्त है। आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वमिनन नास, और लोगों में से, मैं यत्तखिज़ु, जो ये पकड़ता है अल्लाह के मद्दे मुकाबिल यानी अल्लाह की वैल्यू को कम करके, अंदादन मद्दे मुकाबिल पकड़ते हैं, युहिब्बूनहुम, वो उनसे मोहब्बत रखते हैं, का हुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की तरह, यानी जिस तरीके से अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करनी चाहिए उन लोगों ने और लोगों को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल ठहरा रखा है, अल्लाह की वैल्यू को कम करके। चाहिए तो ये था कि वो सिर्फ खालिस अल्लाह के अहकामात को फॉलो करें, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे लोग बना रखे हैं कि जिनके अहकामात को वो फॉलो करते हैं अल्लाह की वैल्यू को कम करके। वल्लज़ीना आमनुआ, और ये मानने वाले लोग, अशद्दु हुब्बा लिल्लाही, ज्यादा सख्त हैं मोहब्बत में अल्लाह के लिए। यानी जो लोग मानने वाले हैं ना, वो तो अल्लाह के अहकामात को फॉलो करेंगे और वो इतनी सख्ती से उन अहकामात को फॉलो करेंगे कि जरा सी गुंजाइश भी नहीं छोड़ते कि हम अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के अहकामात की तरफ देखें भी। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, और अगर वो देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, इज़ यरौनल अज़ाब, जब वो सजा देखते, अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ, ये कि खास कुव्वत अल्लाह के लिए इकट्ठे हैं, व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, ये कि अल्लाह सख्त अंजाम देने वाला है या सख्त सजा देने वाला है। तो लोगों में से जो भी अल्लाह की वैल्यू को कम करके गैर अल्लाह की तरफ अपना रुझान करता है, यानी जिस तरीके से अल्लाह से हुक्म लेके उसको फॉलो करना है उस तरीके से वो गैर अल्लाह से हुक्म लेके उनको फॉलो करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया अकीम सलाह, और कैसे करनी है अकीम सलाह, उसकी तफसीर भी बयान कर दी है और लोगों ने उसे इकरा सलाह बना लिया है। और जिस फिका में वो हैं उसी फिका का तरीका भी अपना लिया है, तो वो मोहब्बत भी उनसे अल्लाह की तरह की करते हैं कि हम उनके बताए हुए तरीकों को नहीं छोड़ सकते। जबकि जो खालिस अल्लाह की मानने वाले हैं, जो अल्लाह ताला के दिए हुए जो कवानीन है उनमें मिलावट नहीं करते, वो अल्लाह की मोहब्बत में ज्यादा सख्त हैं। यानी वो इतने सख्त हैं कि वो कहते हैं कि कुरान में जिस अमल का जिक्र नहीं, हमें उस अमल की फिक्र नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमारे लिए कुरान ही काफी है। तो जब ये लोग उनको देखते हैं कि जो सजा में हैं, तो वो फिर बताते हैं कि देखो कि कुव्वत तो अल्लाह के लिए इकट्ठी है, अभी भी मौका है, अभी भी पलट जाओ, अपने आप को सही कर लो। और लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो गैर इलाही अहकाम को इलाही अहकाम के साथ शरीक बनाते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अहकाम इलाही से करनी चाहिए। लेकिन जो ईमान वाले हैं वो तो अहकाम इलाही से ही सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। और काश जालिम लोग इस अजाब को देख सकें जो वाक़या होगा और जान लें कि असल ताकत का सरचश्मा तो अहकाम अल्लाह के लिए है और ये कि अहकाम अल्लाह में अजाब की शिद्दत है। ये गैरुल्लाह की मोहब्बत ही है ना कि एक फिरके ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के बराबर ठहराया हुआ है और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो औलिया कराम को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और आगे देखें आयत में फरमाया जा रहा है कि वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू,
जुल्म का मैंने पहले भी आपको कितनी दफा बताया कि जिस चीज को जिस मुकाम पर होना चाहिए ये लोग क्या करते हैं कि उसको उसके मुकाम से हटा देते हैं, या ऊपर कर देते हैं या नीचे कर देते हैं। तो ये भी जुल्म है कि अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करना है लेकिन वो इंसानों के बनाए हुए जो कवानीन ज़ाब्ते हैं उनको वो फॉलो करते हैं। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है कि वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, कि ये लोग ना जुल्म करने वाले होते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है, इसी में हिदायत है। तो ये कहते हैं नहीं जी, इमाम अबू हनीफा की फिक़ह में भी हिदायत है, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, और फिर इस तरीके से सिलसिला आगे चलता है। तो बुखारी में भी हिदायत है, मुस्लिम में भी हिदायत है, सियासित्ता में भी हिदायत है, सियारबा में भी हिदायत है। तो ये जुल्म हो जाता है। हुक्म सिर्फ अल्लाह के हैं जिनको फॉलो करना है, और वो अल्लाह ताला की किताब में, इससे बाहर नहीं है। अगर अल्लाह की किताब को साइड पर रख के इंसानों की लिखी किताबों को भी फॉलो करेंगे, उन किताबों में जो ज़ाब्ते लिखे हुए इंसानों ने उनको भी अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आप जुल्म करेंगे। तो इस आयत में फरमाया जा रहा है कि ज़लमू इज़ा यराउन अल अज़ाब, कि जब ये जो जुल्म करते हैं जब ये उस वक्त अजाब को देखेंगे उस वक्त फिर उनको यकीन हो जाएगा कि अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन, तमाम के तमाम कुव्वत और तमाम के तमाम इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, सिर्फ अल्लाह के पास हैं, उनके पास नहीं जिनको ये अभी फॉलो कर रहे हैं अल्लाह की वैल्यू को कम करके। ये उनको उस वक्त जब पता चलेगा तो फिर उनके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि मोहलत तो खत्म हो गई होगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि वह अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, कि बेशक अल्लाह ताला का जो कानून मुकाफात अमल है वो शदीद अजाब देने वाला है। और आगे आयत नंबर 166, और जरा तसव्वुर करो जबकि वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी अपने पैरोकारों से बरात और बेदारी का इजहार करेंगे जब अजाब को देख लेंगे और उनके सारे सिलसिले टूट जाएंगे। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबियू, जब बेजार हो गए वो लोग जिनकी तबाह की गई थी, मिनल्लज़ीना तबाऊ, उन लोगों से जो उनकी तबाह कर रहे थे। बेजार हो जाएंगे वो लोग जिनकी तबाह की गई, उन लोगों से जो इत्तबा कर रहे हैं। वराउल अजाब, और वो देख लेंगे सजा। वतकत्तअत बिहिमुल असबाब, और तुमसे अलग कर लिया जाएगा, कता कर लिया जाएगा उनके खास असबाब, यानी वो असबाब के जिनकी वजह से वो उनकी इत्तबा कर रहे हैं वो सब उनसे दूर हो जाएंगे। जब पेशवा अपने पैरोकारों से बेजारी का इजहार करेंगे और अजाब इलाही देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। ये बात उनकी समझ में उस वक्त आएगी जब ये देखेंगे कि जिन हुक्मरानों और मजहबी पेशवा की ये पैरवी किया करते थे वो किस तरह उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो सहारे किस तरह टूट रहे हैं जो इन्होंने उनसे वाबस्ता कर रखे थे, और इनके बाहमी रिश्ते किस तरह मुनक़ता हो रहे हैं। नाज़रीन देख रहे हैं कुरान किस तरह से चीजों को वाज़ेह कर रहा है, और हमारे यहाँ बड़े जोर और शोर से नारे लगाए जाते हैं, या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद, या पीर मदद। इनकी मोहब्बत में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि इनको रब के बराबर खड़ा कर देते हैं। तो जब फैसले की घड़ी आएगी और वो हमारे साथ तबर्रा करें, वो कहें जी हम तो इनको जानते ही नहीं है, इन्होंने हमारे नाम पे क्या क्या खराफात गढ़ी, हमने इन्हें नहीं कहा था कि ऐसा करो, ये हमारे नाम पे झूठ बोलते रहे हैं। नाजरीन इस मुकाम पर इमाम अबू हनीफा के फॉलोवर हों या इमाम अहमद बिन हम्बल के या इमाम शाफी के या इमाम मालिक के या कोई अहमद रजा खान बरेलवी का फॉलोवर है या कोई देवबंद का फॉलोवर है या कोई अहले हदीस का फॉलोवर है या कोई अहले तशी का या कोई तौहीदी ट्रस्ट जमात का फॉलोवर है, आज तो आपका जो अमीर है वो जब ये कह देता है कि इस बंदे के साथ बात भी नहीं करनी तो आप उसको रब मानते हैं तो उसकी बात पे दूसरों से बात करना छोड़ देते हैं ना। वो बंदा आपको सलाम करे तो आप उसका जवाब देना भी गवारा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके अमीर ने कहा हुआ है कि इस बंदे के साथ बात नहीं करनी, ये हमारी जमात से निकल चुका है। हालांकि कभी उस बंदे ने ये नहीं सोचा कि मैं कुरान में तो देखूं कि कता ताल्लुक करने से कुरान ने मुझे मना किया या नहीं किया। वो सिर्फ अपने पीर को, अपने अमीर को रब बनाकर लोगों से कता ताल्लुक हो जाता है, लोगों से बात करना छोड़ देते हैं। क्यों जी? कि हमारे अमीर ने मना किया है। तो जिन जिन लोगों की पैरवी हो रही है उस वक्त ये सारे लोग बरात का ऐलान कर देंगे, वो इनकार कर देंगे। और देखें आखिर में कुरान बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है कि वतकत्तअत बिहिमुल असबाब, कि जिन
جن کو تم لوگ اختیارات کا مالک سمجھ کر پکار رہے تھے، جن کی باتیں مان رہے تھے، جن کو فالو کر رہے تھے، ان کے تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ آج جن کے نام کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، جن کے نام کی یارویاں دی جا رہی ہیں کہ جی یہ ہمیں قیامت والے دن چھڑا لیں گے، عذاب سے بچا لیں گے، یہی سمجھ کر ایسا کچھ کیا جا رہا ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ سارے جتنے بھی اسباب ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اور آگے آیت نمبر 167، اور پھر یہ پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جاتا تو ہم ان سے ایسی ہی بیزاری کا سلوک کرتے جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا رویہ اپنایا ہے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے سامان حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے ہرگز نہ نکل پائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو اتباع کرتے تھے، لو انا، اگر یہ کہ لنا کرتن، ہمارے لیے دوبارہ ہونا ہوتا، فنتبرأ منہم، بس ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ تم بیزار ہوئے ہم سے، کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کے اعمال انہیں دکھائے گا، حسرات، ایک حسرت بن کر، علیہم، ان پر، وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہے خاص جلنے سے وہ خارج ہونے کو۔ اور اتباع کرنے والے لوگ کہیں گے کہ ہمارے لیے اگر دوبارہ ہو، بس ہم ان سے بیزار ہوں گے جیسا کہ یہ ہم سے بیزار ہیں، کیونکہ یہ جن کی اتباع کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری اتباع کر رہے ہیں، وہ ان سے بیزار ہو گئے۔ اب جو اتباع کرنے والے تھے یہ کہیں گے کہ اگر ہمیں پتا ہوگا ایسا سین ہوگا تو ایک دفعہ ایسا سلسلہ پھر ہو تو پھر ہم بھی ان سے بیزاری کا اعلان کریں کہ پھر دنیا میں جب ہم جاتے تو پھر ہم بھی ان کی بات ہی نہ مانتے۔ اور اسی طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرت زدہ کر کے دکھا دے گا، اور وہ خاص جلنے سے خارج ہونے کو نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے عمل کر رکھا تھا ملاوٹ والا تو ڈیفینیٹلی انہیں اس کی سزا تو ملنی ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ہوتا ہے انجام آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی کرنے کا۔ اس لیے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اور ان کی پیروی کرنے والے کہیں گے کہ اے کاش ہمارے لیے ایک مرتبہ پھر موقع ہو، تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اسی طرح قدرت ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھاتا ہے اور آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ اگر وقت کا دھارا ایک بار پیچھے کی طرف مڑ جائے تو ہم بھی ان حاکموں اور پیشواؤں سے اسی طرح آنکھیں پھیر کر بتائیں جس طرح انہوں نے ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں، یوں ان کے اعمال کے نتائج بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ دیکھ لیں گے کہ جن ہستیوں کو وہ اپنے لیے اس قدر قوت کا موجب سمجھتے تھے انہوں نے انہیں کس قدر عاجز و ناتواں بنا ڈالا ہے، ایسا عاجز و ناتواں اور افسردہ کہ ان میں اسی تباہی سے نکلنے کی سکت ہی باقی نہیں رہے گی۔ کس قدر حسرت ناک ہے ان کا یہ انجام۔ ناظرین سوچیں کہ جن ہستیوں کے آسرے پہ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ نظر و نیاز، یہ چڑھاوے، یہ یارویاں بارویاں، یہ کنڈے، یہ سبیلیں لگاتے ہیں، جب ادھر جائیں گے خوش خوش کہ جی ہم نے تو اپنا سفارش کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور وہ آگے سے جب انکار کر دیں گے کہ نہیں جی ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوچیں ذرا، رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے یہ۔ وہ تو اس وقت کہہ دیں گے کہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس خدائی اختیارات ہیں، یا ہم جنت کے وارث ہیں، یا ہم جنت کے شہزادے ہیں، یا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ماننے والے جنت میں نہ چلے جائیں۔ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا۔ انہوں نے اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے ایسے عقائد بنائے کہ کام نہ کرنا پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، شارٹ کٹ میں جنت مل جائے، حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا رہا کہ میرے قوانین کی پیروی کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 153 میں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، اسی کی اتباع کرنی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی اتباع نہیں کرنی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ دیکھیں کس طریقے سے مالک کائنات ہمیں سمجھا رہا ہے، لیکن ہم تو شارٹ کٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی بزرگ کے نام کی نظر نیاز دے دیں گے، کسی جماعت کے ساتھ وابستہ
हो जाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो देखें कुरान किस तरीके से इंसानों को समझा रहा है। पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसी जगह मुझे बताएं कि जहां पर कोई दरबार ना हो और जिसके ऊपर कोई चेले बन के ना लोग बैठे हों। कोई खित्ता मुझे बताएं कि जहां पर कोई पीर ना हो और उसके मरीद ना हो। हर जगह पे कब्रों के ऊपर लोग मजावर बन के बैठे हुए हैं। वो लोगों का माल भी लेते हैं और लोगों के ईमान भी खराब करते हैं। वो खुद तो जहन्नम का ईंधन बन ही रहे हैं, लोगों को भी अपने साथ लेके जाते हैं और ये लोग भी शॉर्टकट के चक्करों में आके बंद करके उनकी पैरवी किए जा रहे हैं। कुरान की तरफ आओ, कुरान तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। मैं क्यों कहता हूँ कि कुरान तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, इसमें कामयाब होने के तरीके हैं। तो जो लोग अपने उस रवश से बाज नहीं आते तो अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं कि वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और वो आग से हरगिज निकल नहीं पाएंगे। नाज़रीन अभी वक्त है, गौर करें। रोंगटे खड़े कर देने वाली आयतें हैं ये। गौर करें, अपने आप को बचाएं। मत माने इन मजहबी पेशवाओं की बातें, मत माने ये अमीरों की बातें, ये पीरों की बातें। सिर्फ कुरान के ऊपर फोकस करें, कुरान को अपना रहनुमा बनाएं। ये आपको कामयाबी के तरीके बताएगा। और आखिर में मैं एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि कोई भी भाई मुझे कुरान की एक या दो आयतें जरूर बताए कि जिसमें लिखा हो कि ये दरबारों पे जाके लंगर देना, चादरें चढ़ाना, इनसे औलादे मांगना, ये जो नारे लगाए जाते हैं बरी बरी या माम बरी, मेरी खोटी किस्मत करो खरी, जीवे बाबा शाह जमाल पुत्र देवी रता लाल। गुजारिश है, इल्तिजा है कि मुझे कुरान की कोई आयत लाजमी बताएं कि जिसमें लिखा हो कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम।